हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 20,000 रुपये की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया लगाना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकती हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी करते हैं, सामान्य एफडी करते हैं, तो आपको कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलने वाला है। टैक्स छूट पाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम आती है, एफडी स्कीम होती है, उसका नाम है टैक्स सेविंग एफडी स्कीम। इस स्कीम में आपको पैसे लगाने होंगे और ये जो स्कीम है वो 5 साल के लिए होती है। साथ ही साथ इस स्कीम में अगर आप पैसे लगा देते हैं तो आपको 5 साल की ये लॉक इन पीरियड हो जाता है। 5 साल तक आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। इस स्कीम में आप 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट यानी फायदा उठा सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी जो है हर महीने 50,000 रुपये है, यानी कि साल भर की आपकी जो सैलरी हुई वो हुई 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए आपकी सालाना सैलरी है और जब आप इस एफडी स्कीम में लगाएंगे पैसे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का फायदा होने वाला है। यानी कि आपकी सैलरी कितनी बची, 4.5 लाख रुपए। ओके, 4.5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब आपको केवल 50,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा 5% के हिसाब से। नहीं तो अगर आप इस स्कीम में पैसे नहीं अगर आप लगाएंगे तो आपका 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए में से हम 4 लाख रुपए जब घटा देंगे तो आपका 2 लाख रुपए बचेगा। इस पूरे 2 लाख रुपए पर आपको 5% का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्कीम में लगाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 पर टैक्स देना पड़ेगा। ये पहला फायदा होता है। आगे देखते हैं टैक्स डिडक्शन के बारे में। टीडीएस डिडक्शन जो होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने एफडी किया, ये सिर्फ टैक्स बेनिफिट वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए होता है। ये अगर आप नॉर्मल एफडी करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की, या फिर टैक्स सेविंग एफडी करते हैं, तभी ये सभी लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का डिडक्शन कितना होगा। तो देखिए, अगर 1 साल आपने कितने रुपए की भी एफडी की, कितने भी साल के लिए, अगर 1 साल के अंदर आपका ब्याज जो है वो 50,000 रुपये हो जाता है, 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा हो जाता है, तब आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक जो है पोस्ट ऑफिस वाले आपके अकाउंट से काट लेंगे 10% इस 50,000 का। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपये ये लिमिट हो जाती है। यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर आपका ब्याज साल भर के अंदर बन रहा है आपकी एफडी में, तो 10% का टीडीएस पोस्ट ऑफिस वाले काट लेंगे। वहीं अगर आपके एफडी अकाउंट से पैन कार्ड लिंक नहीं है, यानी कि विदाउट पैन कार्ड आपका जो एफडी है वो ओपन है, तो 20% का यहाँ पर टीडीएस काटा जाएगा। आज के समय में सभी लोगों का जितना भी एफडी होता है वो नॉर्मली पैन कार्ड से लिंक ही होता है। अगर आपका लिंक नहीं है तो लिंक जरूर करा लें। आगे देखते हैं समय से पहले निकासी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसमें मिस करते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आप कोई भी एफडी करते हैं, कितने भी रुपए की, कितने भी साल के लिए एफडी करते हैं, तो आप 6 महीने तक तो अपने पैसे को भूल जाइए। 6 महीने तक एफडी नहीं तोड़ सकते हैं। ये पहला रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि 6 महीने तक आप एफडी को तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं, देखिए पोस्ट ऑफिस में 4 तरह की एफडी होती है 4 साल के लिए। 1 साल वाली एफडी होती है, 2 साल वाली, 3 साल वाली और 5 साल वाली एफडी होती है। यहाँ पर 4 साल वाली एफडी नहीं होती है पोस्ट ऑफिस में, या फिर 6 साल या उससे ज़्यादा की एफडी नहीं होती है।
ठीक है। तो यानी इस तरह की चार तरह की आप एफडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं केस लेकर के चला हूँ कि अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो उस केस में क्या होगा। 1 साल की एफडी आप करेंगे तो 6 महीने तक तो आप वैसे भी एफडी नहीं तोड़ सकते हैं। तो बचा हुआ जो 6 महीना है, देखिए 6 महीने तक तो आप एफडी नहीं तोड़ सकते हैं इस केस में। अगला जो 1 साल की एफडी के केस में अगला जो 6 महीना होगा, इस बीच में आप एफडी को तोड़ सकते हैं। और अगर आपने एफडी तोड़ दिया तो आप कितने भी जैसे 6.9 का एफडी रेट मिलेगा 1 ईयर की, अभी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो जितना भी आपका एफडी बनेगा, ये जो है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेट नहीं होगा। जो एफडी का जिस मतलब जब आप एफडी करेंगे तो जो आप देखेंगे वहां पर कि इतना हमें ब्याज मिलेगा, वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 4% का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। मान लेते हैं 9 महीने बाद आपने एफडी तोड़ दिया तो आपको अब जो है 4% का ब्याज मिलेगा, जो कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। वहीं जो दूसरा केस है हमारा कि अगर आप 2 साल 3 साल या 5 साल की एफडी किए हैं तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपका जितना ब्याज मिल रहा था ईयर के हिसाब से, अभी देखते हैं आगे कितना ब्याज मिलेगा आपको। तो जितना भी आपका ब्याज में मान लेते हैं 5 साल की एफडी अगर आप करते हैं तो 7.5% का ब्याज हमें मिलता है पोस्ट ऑफिस में। तो इस केस में आपको 2% जो है ब्याज कम मिलेगा, यानी कि 5.5% का जो है आपको ब्याज मिलेगा। इसी तरह से आपको अगर 7% का ब्याज मिलना था तो आपने इस एफडी को तोड़ दिया 2 साल 3 साल या 5 साल वाली एफडी को, तो इसका 2% कम हो जाएगा, यानी आपको इसका 2% कम होगा तो 5% का आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। तो ये एक पैसे पहले निकालने का होता है। आगे देखते हैं खाता कैसे खोला जाता है पोस्ट ऑफिस में। सॉरी, यहाँ पर है दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई थिंक सभी लोगों को पता होती है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं खराब करूंगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो बेसिक है, आप सभी लोगों को पता भी होना चाहिए। आगे देखते हैं खाता कैसे खोला जाता है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए दोस्तों, खाता जो है आज के समय में पहले केवल ऑफलाइन तरीका होता था, लेकिन अब जो है आप 2 तरीके से खोल सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से और दूसरा जो है ऑनलाइन तरीके से। ऑफलाइन तरीके से अगर बात की जाए तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना होगा, वहां पर एफडी खाता खोलने का फॉर्म भरना होगा, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बताया जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, ये जमा करना होगा। अब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको जितने रुपए की भी एफडी करनी है उतने रुपए कैश से या फिर चेक के माध्यम से आप जमा करके आप अपना पासबुक जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो दूसरा हो गया है वो है ऑनलाइन तरीके से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल समय नहीं लगता है, आप तुरंत के तुरंत ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट चल रहा है, जैसे सेविंग अकाउंट आपका चल रहा है और आपने उसके लिए नेट बैंकिंग ले रखी है, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है पोस्ट ऑफिस का वो ले रखी है, तब आप ऑनलाइन से एफडी करवा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। जो एप्लीकेशन होता है पोस्ट ऑफिस का, उसके एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना है, एक रिक्वेस्ट वाला सेक्शन होता है उसमें आपको जाना है, वन टाइम डिपॉजिट अकाउंट में फिर आपको जाना है और फिर जितने रुपए की आपको एफडी करनी है उतने रुपए जमा करके आपको सबमिट कर देना है। आपका एफडी बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर आप एफडी कर सकते हैं। उसके बाद आप जितने रुपए की एफडी की रहेंगी उसकी रसीद आ जाएगी, आप उस रसीद को चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं एफडी खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए, मिनिमम जो है आप 1000 रुपये से एफडी शुरू कर सकते हैं, अधिकतम की कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतने रुपए की एफडी कर सकते हैं। कितने साल की होती है एफडी, तो एफडी जो होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए होती है, यानी मिनिमम जो है 1 साल के लिए आपको एफडी करना होगा। इसके अलावा 2 साल 3 साल और 5 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में 4 साल की एफडी नहीं होती है। आगे देखते हैं प्री मेच्योर निकासी की सुविधा, इसके बारे में मैंने अभी ऊपर जो है स्टार्टिंग में इस वीडियो के कंप्लीट से डिटेल किया है। ठीक है। आगे देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो एफडी खाता में जो है नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आपके एफडी खाता या कोई भी पोस्ट ऑफिस का कोई भी खाता है, अगर नॉमिनी नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में ऐड जरूर करें। खाता ट्रांसफर करने की सुविधा, तो दोस्तों खाता जो है आप एफडी खाता बिल्कुल आसानी से एक शहर की पोस्ट ऑफिस से दूसरे शहर की पोस्ट ऑफिस में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, जिस शहर में आपको पोस्ट ऑफिस, जैसे आपका मान लेते हैं किसी नए शहर में ट्रांसफर हुआ है आप, या आप रहने के लिए नए शहर में शिफ्ट हो गए हैं, तो जो नया शहर होगा उस शहर की पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है
और वहां पर आपको अपना जो पासबुक होगा वो आपको दिखाना है। तो वो लोग आप तुरंत कुछ ही मिनट के अंदर आपका जो अकाउंट है वो अपने पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है। आगे देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना मिलने वाला है, ब्याज दर कितना मिलेगा, किस हिसाब से। देखिए, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ये इंटरेस्ट रेट जो है ये ईयरली है, यानी कि साल वार्षिक ब्याज दर है। 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। आगे देखते हैं एफडी रिटर्न के बारे में कि हम अगर एफडी पे में पैसा लगाते हैं तो किस हिसाब से कितना पैसा मिलेगा। मैं इस वीडियो में 20,000 का एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास 20,000 रुपये है। अगर आप इसके अलावा और भी कुछ राशि निवेश करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके अनुसार बता दूंगा कि आपको कुल कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं 20,000 रुपये अगर हम निवेश करते हैं 1 साल के लिए तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ पर आप इस पे भरोसा कर सकते हैं कि इतना ही रिटर्न आपको मिलने वाला है। 20,000 हमने निवेश किया, 6.9% का ब्याज हमें मिलेगा जैसा कि ऊपर हमने देखा, और 1 साल के लिए हम इसको निवेश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना मिलने वाला है हमें, टोटल जो 20,000 का कितना मिलेगा साल भर बाद, 21,416 रुपये मिलेगा, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 14,016 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम 20,000 को 2 साल के लिए निवेश कर देते हैं, 20,000 को 2 साल के निवेश करेंगे तो 2 साल के केस में हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो 7% होगा। और 7% के हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट मिलेगा 2 साल बाद 20,000 का हमारा हो जाएगा 22,978 रुपये, जिसमें से ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 2,978 रुपये। आगे देते हैं, अगर आप 3 साल के लिए निवेश करते हैं, ठीक है, 3 साल के लिए निवेश करने पर क्या होगा, 3 साल के लिए निवेश करेंगे तो हमारा जो ब्याज दर है वो 7.1% हो जाएगा। और इस केस में आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा 3 साल बाद वो होगा 24,702 रुपये, जिसमें से ब्याज का जो पैसा होगा वो होगा 4,702 रुपये। अब एक और बचा हुआ है 5 साल के केस में। तो 5 साल के लिए अगर आप 20,000 रुपये की एफडी जो कर देते हैं तो आपको 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। और इस तरह से आपका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 28,999 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 8,999 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं, तो मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा।